हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि एनईपी के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, एक को करिकुलर कंपलसरी पेपर है जो कि सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को देना जरूरी है और उसमें पास या क्वालिफाई होना जरूरी होता है। इस जो फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है को करिकुलर कंपलसरी पेपर, क्या नाम है उसका? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता। आज इस पर ये मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो इसका जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहला जैसे फूड, व्हाट इज द फूड, भोजन क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए ये वीडियो काम करेगा। ठीक है, मैं तो भोजन या फूड क्या है, तो फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed, digested and assimilated in the body provides it with essential substances called nutrients and keep it well. It is the basic necessity of life. तो ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जिसको हम खाएं या उसको पिए और उसके बाद वो क्या हो जाए, उसका पाचन हो और उसके पाचन के बाद वो उसको एसिमिलेशन से, उसके एब्जॉर्प्शन से हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसे तत्व मिले जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। ठीक है, यानी वो सब हमें क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, फूड कहलाता है। ठीक है, फूड हमारी जीवन की नेसेसिटी है, जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलना। ठीक है, तो वो कुछ भी ऐसा जो हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, या वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको जब हम खाते हैं, उसको निगलते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होना चाहिए। डाइजेशन के बाद यानी पाचन होना चाहिए। पाचन के बाद उससे हमको पोषक तत्व मिलना चाहिए, ऐसे तत्व मिलना चाहिए जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। एक शब्द आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? ठीक है, पोषण। ठीक, न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? इसकी हिंदी होती है पोषण। ठीक, तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड, nutrients and other substances they contain and of their actions within the body including ingestion, digestion, absorption, metabolism and excretion. ठीक है, तो न्यूट्रिशन या पोषण क्या है? साइंस ऑफ फूड, भोजन का विज्ञान है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि भोजन को कैसे लिया जा रहा है, कैसे वो अंदर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को लेने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी इंजेशन कहलाती है। ठीक है, भोजन को लेना। ठीक, लिक्विड है तो हम उसको पिएंगे, ड्रिंकिंग हो गया, और अगर सॉलिड फूड ले तो हम उसको खाएंगे। तो ये सब हमारा किसके अंदर? इंजेशन आता है, इनटेक ऑफ द फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, हम फूड को ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, जो हमने भोजन लिया उसको पचा रहे हैं। अब भोजन कैसा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग उसका पाचन होगा। जब भोजन पच जाएगा तो पचे हुए भोजन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होगा, और जो हमारे वेस्ट बनेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको हम एक्सक्रीशन कहलाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब इसी में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे? पोषक तत्व। ठीक, तो पोषक तत्व क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड to the body in a suitable amounts. These include carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins, water and fiber. We need a wide range of nutrients to keep ourselves healthy. Most food contain more than one nutrient such as milk has protein, fat. ठीक है, तो भोजन जो हम भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में का जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये न्यूट्रिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, मिनरल होगा, विटामिन होंगी, वाटर, फाइबर एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट हमारा हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं WHO। WHO के अकॉर्डिंग
ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ठीक है, WHO को अकॉर्डिंग कोई भी हम ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे जो मेंटल यानी मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी अच्छा सोचता हो, ठीक है, और फिजिकली भी फिट हो, और ठीक है सोशल मतलब लोगों के प्रति उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसको एक स्वस्थ मनुष्य मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप स्वस्थ से मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि उसको कोई बीमारी नहीं है और हम उसको स्वस्थ कह दें, ऐसा नहीं है। यहाँ स्वस्थ से मतलब है कि वो हमारा कंप्लीट फिजिकल भी यानी हेल्दी दिखना चाहिए, मेंटल मानसिक रूप से भी उसमें ऐसा नहीं कि वो सोचे उल्टा सीधा सोच रहा हो कुछ, ठीक है, तो वो भी नहीं, और लोगों के प्रति उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, हम उसी को स्वस्थ कहेंगे। ऐसा नहीं कि उसका हमने ब्लड टेस्ट करा दिया, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो लोगों के प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है, तब हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। ठीक है, अब हमारा जो ICMR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक, आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए बच्चों, फुल फॉर्म भी आप लोगों को यानी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक्सपेंशन ICMR दे दिया उसने, अब कहा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये आपको लर्न कर लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ICMR का मतलब क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आई से इंडियन, सी से काउंसिल, एम से मेडिकल, आर से रिसर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो फूड है हमारा, सारे भोजन को हम 5 कैटेगरी में या 5 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप आता है सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, जो हमारे अनाज हैं, ठीक, और अनाज से बने हुए प्रोडक्ट को हम इस पहले ग्रुप में रखते हैं। इसमें जैसे हमारे कौन कौन आता है, चावल, राइस, गेहूं, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ले, राइस फ्लेक्स, यानी ये क्या हो गए, इन ग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट, व्हीट फ्लोर, आटा, ठीक, तो ये हमारा सब क्या आ गया, सीरियल ग्रुप्स आ गया। तो पहला ग्रुप, इस ग्रुप के जो भी इस ग्रुप के पदार्थ हैं, इस ग्रुप में जो भी मेंबर हैं इसके, इनसे हमको क्या मिलता है खाने में, हमको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, इनविजिबल फैट मिलता है, विटामिन मिलती हैं, B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, इसके मेंबर्स को खाने से हमको ये सारे कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप में क्या आते हैं, पल्स एंड लेग्यूम्स, दाल, दलहनी दालें, ठीक है, और दलहनी फसलें, जो लेग्यूम्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी दलहनी फसलें होती हैं बेटा। ठीक है, तो ये दलहनी और ये सब किस में आ रही है, हमारी सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड ग्रुप में। इसमें हमारा बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लेंटिल, काउपी, राजमा, सोयाबीन, बीन्स, ये सब आ रहा है हमारा सेकेंड ग्रुप में। इस इनसे खाने से हमें क्या मिलता है, इससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, इनविजिबल फैट, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर। ठीक है, तो ये देखिए दोनों से लगभग हमको सेम ही टाइप के न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। ये तो सेकेंड ग्रुप हो गया। अब थर्ड ग्रुप में देख लेते हैं। थर्ड ग्रुप में इन्होंने रखा है क्या, मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, इसमें कर्ड आ गया, स्किम्ड मिल्क आ गया, चीज आ गया। इनसे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, B12 मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, मीट, चिकन, लिवर, ये सब भी हमारा कौन सा, थर्ड कैटेगरी में ही आ रहा है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी देख लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी में हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी में क्या आ गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स हमारे ढेर सारे हैं, मैंगो है, गुआवा है, टमाटो, राइप, पपाया, ऑरेंज, स्वीट, लाइम, वाटरमेलन, ये सारे फ्रूट्स हैं। इनको खाने से हमको क्या मिलता है, कैरोटीनाइड, विटामिन C, फाइबर। ठीक, वेजिटेबल्स में हमारे ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, वेजिटेबल, जो भी हमारी सीजनल वेजिटेबल्स होती है। ठीक है, अदर वेजिटेबल, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। ठीक, जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है, ये इसमें आते हैं फैट एंड शुगर।
ठीक है, यानी जो फैट होता है वो किस में आता है, फिफ्थ कैटेगरी में आता है। ठीक, ये कौन कौन इसमें होते हैं, वाटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट। ठीक है, इनसे हमें मिलती है एनर्जी मिलती है। ठीक, एनर्जी, फैट, इसेंशियल फैटी एसिड्स, ये हमारी फिफ्थ कैटेगरी। तो ये 5 ग्रुप में आईसीएमआर ने भोजन को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में मैं क्वेश्चंस का भी वीडियो डालूंगा तो उसमें देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो पूछ लेगा कि अगर हम 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट ले लें तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, एक किलो कैलोरी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट, मात्रक, एनर्जी का मात्रक क्या होता है बच्चों, कैलोरी होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से हमको कितना एनर्जी मिलेगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तब भी हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा, और 1 ग्राम फैट खाएंगे तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है उनका इक्वल अगर अमाउंट खाएं, बराबर मात्रा लें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको किसको मिलेगी, फैट से मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। ठीक, अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, इन पोषक तत्वों को शरीर की जरूरत के हिसाब से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो मतलब जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में होती है, इनकी आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत है। ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कह देते हैं। और जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को कम मात्रा में होती है, ठीक है, कम मात्रा या सूक्ष्म मात्रा में है जिसकी जरूरत, उन सबको हम रख देते हैं किसमें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। ठीक, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हमें ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें क्या आता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, इसमें और आएगा हमारा वाटर, ठीक, और फाइबर। ठीक है, फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। तो ये सारे ये जो हैं हमारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड फाइबर, ये पांचों हमारे किस में आ रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, यानी इन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको हमने क्या कहा बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। ठीक, दूसरी कैटेगरी में दूसरे जो है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी जरूरत हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है, उन सभी पोषक तत्वों को हम किस में रखते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें कौन आता है, विटामिन आती हैं। ठीक है, विटामिन, हमारी बहुत सारी विटामिन हैं, इन विटामिन को बच्चा ना हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी, कौन सी हमारी, वो वाटर सॉल्युबल। तो ये जो हमारी विटामिन होती हैं बच्चों, इन विटामिन को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारी जो विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरी हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील। कौन कौन सी, जल में घुलने वाली विटामिन को हम वाटर सोल्यूबल, और जो बसा में घुलनशील होती है उनको हम फैट सोल्यूबल। तो हमारी वाटर सोल्यूबल कौन सी होती हैं और फैट सोल्यूबल, ये हम देख लेंगे। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है हमारी कौन कौन सी, ए डी ई के, एडिक। ठीक है, ए डी ई के, एडिक, ये हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन है। बाकी जो विटामिन बची वो सब किस कौन सी होती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं, जल में घुलनशील। ठीक है, और फैट सोल्यूबल कौन सी थी, ए डी ई के। ठीक है, रिमेनिंग जो सी है, के है, ये सब कैसी हो गई, हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन होगी। ठीक है, तो ये विटामिन हमारा कैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा मिनरल्स, खनिज, क्या चीज, खनिज। ठीक, ये हमारे बोरॉन, कैल्शियम, क्लोराइड, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, खनिज हैं। ठीक है,
इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ये हमारे शरीर में चाहिए होते हैं बच्चा। ठीक है, ठीक। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, कोलिन और टॉरिन। ये सब हमारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। ठीक, अब आता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? Balanced diet is a diet consisting of adequate amount of all the necessary nutrients recommended for healthy growth and for the efficient daily activities and functions. A balanced diet contains the proper quantities and proportions of the needed nutrients to maintain good health. It must have balanced amount in proper proportions of carbohydrate, fat, proteins, vitamins, minerals and water intake. ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट में ऐसे पोषक तत्व को हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेते हैं जो एक व्यक्ति को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। तो हमारा अगर हम देखें बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, लगभग 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10 से 15% प्रोटीन होना चाहिए और 18 से 25% फैट होना चाहिए। और हमारे इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनकी बहुत कम मात्रा होती है, तो वो उसका परसेंटेज में नहीं लिखा, लेकिन वो भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे और हमारी बॉडी जिससे कि स्वस्थ रह सके। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना, 1/5 प्रोटीन, 3/5 फैट और 1/5 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप जो मैंने दिया तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली लगभग में लगभग दिया है, तो इसका जो सी आंसर है वो ठीक है। ठीक है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर, जैसे 1/5 क्या दिया, प्रोटीन दिया, तो 1/5 × 100, तो ये हमारा 5 यानी 20% कितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, 1/5 हमारा फैट, ठीक, तो ये भी 20% आ गया, और हमारा 3/5 × 100, तो ये 20 × 3 यानी 60% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये लगभग हमने जो दिया है 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट दिया है। ठीक है, और लगभग में हमारा ये प्रोटीन और फैट। तो ये देखिए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हम उन ऑप्शन में जो सुटेबल हमारे बैठ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है ये सी है, तो यही हमारा ठीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो आगे के और जो भी सिलेबस है उनको आगे की वीडियोस में डाला जाएगा, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के जो भी वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी और स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।